Hello, welcome back to my channel English Sahitya. Today we are going to start next question answer chapter. चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ और न्यू मास्टर। तो कुत्ते ने खुद के लिए नया मालिक कैसे पाया। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके चैप्टर को अच्छे से रीड किया है लाइन बाय बाय, और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, so let's start the question answer working with the text. Okay, first question is ka discuss these question in pairs before you write the answer. आपको क्वेश्चन लिखने से पहले क्या है, इसके डिस्कस करना है क्वेश्चन। मतलब हमने इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है इससे पहली वाली वीडियो में। और अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। जैसे मैंने इससे पहले इस चैप्टर की समरी को अच्छे से किया है, तो आप उसे भी देख सकते हो। ओके, तो हमने डिस्कस तो पहले ही कर चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में पहले से हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाई डिड व्हाई डिड द डॉग व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। तो कुत्ते को मालिक की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। हमने क्वेश्चन में चैप्टर में पढ़ा था, द डॉग फेल्ट द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज। आपको क्वेश्चन यहीं से लेना है। देखो, द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर बिकॉज ही वाज tired of wandering about all by himself and being scared of those who were stronger than him. So he decided to have a master who was stronger than anyone on the entire earth. तो उसे क्या लगता है कि मुझे ऐसा मालिक चाहिए, मुझे ऐसा स्वामी, मेरा ऐसा स्वामी होना चाहिए जो क्या है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो, सबसे शक्तिशाली हो। क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं ढूंढना, इधर उधर खाना ढूंढते हुए बहुत परेशान हो चुका था। और जो उससे ज्यादा 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 जो स्ट्रॉन्गर थे, उससे डॉगी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर जो जंगल में रहते थे, उनसे भी उसे हमेशा डर के रहना पड़ता था। तो वो इसलिए वो चाहता था कि मुझे अपने लिए कोई एक शक्तिशाली, जो सबसे ज्यादा किसी से भी ना डरे, ऐसे स्वामी की जरूरत है मुझे, जिससे क्या है, मेरी प्रोटेक्शन भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, who did he first choose as his master? Why did he leave that master? तो किसको चूज करता है वो सबसे पहले अपने अपने मास्टर के रूप में, और उस मालिक को क्यों छोड़ देता है, लीव क्यों करता है उस मास्टर को। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, he chose the wolf as his first master. He left the wolf as his master because the wolf was sacred uh, for the bear. The dog wanted to serve a master who was stronger than anyone on the earth, so he left the wolf. तो क्योंकि जो डॉगी था वो क्या चाहता था, मुझे ऐसा स्वामी चाहता था जो क्या है, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में क्या हो, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। लेकिन जो वुल्फ था वो किससे डर जाता है, बेयर से डर जाता है। तो क्या है, वो उसे छोड़ने का इरादा बना लेता है। हु डिड ही चूज नेक्स्ट, और वो नेक्स्ट किसको चूज करता है, ही चूज द बेयर एज हिज मास्टर। तो किसे चूज करता है, वो बेयर को अपना मास्टर चूज करता है नेक्स्ट, उल्फ के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और तो लंबे समय तक वो शेर की सेवा में क्यों रहा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, he served the lion for a long time because he had no complaints. फर्स्ट क्या है, देखो अच्छे से ध्यान से सुनो, क्या है फर्स्ट, क्या था सबसे पहला क्या है इसमें, उसके पास कोई कंप्लेंट भी नहीं थी। he was saved as lion was the strongest beast, और वो वहाँ लॉयन के साथ सेफ भी फील करता था, क्योंकि उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता, सब शेर से डरते हैं। तो उससे क्या, डॉगी को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि उसके स्वामी कौन था, लॉयन था। तो नेक्स्ट और क्या है इसमें, नो वन डेयर टू टच द डॉग, मतलब कोई भी उसे टच नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई। तो फाइनली अपना मास्टर किसे चूज करता है डॉग, इसका आंसर होगा, ही फाइनली चूज एज मैन, he finally choose man as his master. This is because even the lion, who was the
Fiercest beast was sacred of humans. This convinced the dog that man was the strongest of all. तो शेर को क्या लगता है, शेर में उसको डॉगी को लगता है कि मुझे क्या है अपना स्वामी किसी मनुष्य को ही चुनना चाहिए। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो देखता है जो शेर होता है, जो सबसे खूंखार जानवर था, वो भी इंसानों से डरता है। तो इस उसे क्या विश्वास हो जाता है कि इस दुनिया में कौन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मैन है। क्योंकि वैसे ऑब्वियसली मैन ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्यों है? क्योंकि उसके पास दिमाग है, वो अपने दिमाग को यूज़ करके कुछ भी कर सकता है और अपनी बातें बोलने का भी उसके पास अच्छे से वो अपनी बातें बोल पाता है, जैसे कहीं भी कन्विंस करना होता है, कुछ भी करना होता है। तो क्या है जानवर से बेटर क्या होते हैं? इंसान होते हैं, ओके? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इस दुनिया में कौन है? इस इस स्टोरी से हमें ये मिलता है कि इंसान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इन दी वर्ल्ड, ओके? नेक्स्ट है, अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, fill in the blanks to complete it taking appropriate phrases from the box। आपको क्या है इस जो नीचे जो ये कहानी दी गई है, मतलब जो ये वाक्यांश लिखे गए हैं, इसको क्या आपको फिलअप करना है। तो इसमें क्या है, अ डॉग जैसे कुत्ता है, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, इसका मतलब क्या होता है किसी से किसी और से ताकतवर। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे ताकत, स्ट्रॉन्गेस्ट ये कंपेयर, ये क्या है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ओके? नेक्स्ट है अ वुल्फ, वुल्फ मीन्स क्या था, लोमड़ी, भेड़िया, सॉरी भेड़िया। और द बेयर, बेयर मीन्स क्या होता है, भालू। अफ्रेड ऑफ मैन मतलब आदमी से डरता है। हिज आउन मास्टर मतलब अपने मालिक, मतलब हिज आउन मास्टर उसका मालिक, अपना मालिक। और लाइन, लाइन मीन्स शेर। तो हमें इसे क्या है इन वर्ड्स को क्या है यहाँ पर फिलअप करना है, राइट? जिस जगह पर जो चीज सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, ओके? तो लेट्स स्टार्ट दी दिस पैराग्राफ। दिस इज दिस इज द स्टोरी ऑफ, ये स्टोरी किसके बारे में थी, एक कुत्ते के बारे में थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, और डॉगी। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर फिलअप भी कर दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से ट्राई करो। अगर आपको नहीं आता है आंसर तो आप यहाँ पर देखो, ओके? जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर आंसर मैंने लिख दिया है पूरे अच्छे से। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग। तो ये किसके बारे में स्टोरी थी, एक कुत्ते के बारे में थी। ये कहानी किसकी थी, कहानी कुत्ते की। हु यूज टू बी हिज आउन मास्टर, उसे क्या है, वो क्या है अपना आउन मास्टर ढूंढा था। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, क्योंकि वो किसी सबसे ज्यादा शक्तिशाली मास्टर चाहता था। फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, सबसे पहले उसे कौन मिलता है, एक भेड़िया मिलता है। बट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ द बेयर। तो जो वुल्फ होता है, देखो इस पैराग्राफ को पढ़ने से क्या है हमें, जो हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर को किया था उसमें पूरा रिमाइंड हो जाएगा, मतलब आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा चैप्टर में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आप इसको अच्छे से समझो, मतलब सबसे पहले कौन मिला, फिर उसके बाद कौन मिला, मतलब ये आपको इसके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ओके? बट द वुल्फ वाज अफ्रेड द बेयर, और जो वुल्फ होता है वो किससे डरता है, वो भालू से डर जाता है। द डॉग थॉट दैट द बेयर वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, तो कुत्ता क्या सोचता है कि भालू ही सबसे ताकतवर है, मतलब यहाँ पर। तो आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ लॉयन, तो कुछ समय के बाद कुत्ता किससे मिलता है, लॉयन से मिलता है। हु सेम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, और उसे क्या लगता है डॉगी को फिर यहाँ पर कि लॉयन ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट लेकिन बहुत समय तक वो लॉयन के साथ रहता भी है, मतलब ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफी समय तक वो रहता है क्योंकि उसकी लाइफ अच्छे से गुजर रही थी, क्योंकि पूरे सब लोग तो उससे डरते थे। तो सॉरी, सब लोग उसके सामने नहीं आते थे, शेर के सामने कुछ भी वो शिकार वगैरह इजीली कर लेता था। तो उसे आसानी से बैठे बैठे सब कुछ मिल जा रहा होगा उस लायन के साथ, तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक उसके साथ शेर के साथ रहता है। वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, लेकिन एक दिन उसे क्या एहसास होता है, जो शेर है वो किससे डरता है, वो आदमी से डरता है। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तो आज तक कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त बना हुआ है तब से। Working with the language. Each word in the box given below insi- in, indicates the large number of, for example, a herd of cows refer to many cows। तो ये क्या है, यहाँ पर आप एक मतलब जो
मतलब गायों के झुंड है, तो यहाँ पे क्या है, किसको किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये गायों, बहुत सारी गाय जो एक साथ है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बहुत सारे यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्लीट दी फॉलोइंग प्रेसेस विद द सुटेबल वर्ड्स। तो ये जो किसी के झुंड को या जो बहुत कलेक्टिव नाउन होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रेसेस होता है, तो इसको आप नो फिलअप करना है, जैसे स्कूल, फ्लीट और बंडल, बंच और पैक और फ्लॉक और हर्ड। तो इसमें जो सुटेबल होता है, जैसे ऑफ फ्लीट ऑफ शिप, यहाँ पे क्या होता है, ऑफ फ्लीट ऑफ शिप, मतलब इसका मतलब है जहाजों का बेड़ा, मतलब बहुत सारे जहाज एक साथ होना। और इसका इसका आंसर क्या होगा, अ बंडल ऑफ स्टिक। इस अ बंडल ऑफ स्टिक मीन्स क्या होता है, मतलब लकड़ियों का बंडल। जब एक साथ कलेक्ट, ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन की तरह होते हैं ये भी फ्रेसेस, जो ये फ्रेसेस है, मतलब एक किसी ग्रुप में रहना, समूह में रहना, तो इसको प्रदर्शित करता है। तो आप मतलब आसानी से जब किसी से टॉक भी करते हो तो आसानी से ये कहने की बजाय कि बहुत ये बहुत सारी लकड़ियां हैं यहाँ पे, तो आपको क्या कहना है इसमें, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। इसका मतलब यही होता है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। ये बंच ऑफ फ्लावर्स मतलब फ्लावर का गुच्छा। और फ्लॉक ऑफ शिप, एक भेड़ों का झुंड। फ्लॉक ऑफ शिप मतलब भेड़ों का झुंड। ये इसके सारे आंसर मैंने यहाँ पे फिल कर दिए। और ब्रूड ऑफ चिक्स, तो ये चूजों का झुंड है, जो बहुत सारे चूजे होंगे तो आप क्या कहोगे वहां पर, अ ब्रूड ऑफ चिक्स। नेक्स्ट है अ स्कूल ऑफ फिश, जब जो मछलियों का जो समूह होता है, जहाँ पर बहुत सारी मछलियां होती है, तो आप क्या कहोगे, ऑफ फिश ऑफ स्किल। और हर्ड ऑफ कैटल, तो ये क्या है, जो जो भैंसे वगैरह होती है, मतलब मवेशियां बोलते हैं उन्हें, तो उनके झुंड को क्या कहते हैं, अ कैटल ऑफ, अ हर्ड ऑफ कैटल। और पैक ऑफ वुल्व्स, और भेड़ियों का झुंड। नेक्स्ट है मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड given below by adding ness, n-e-s-s, ness or I-T-Y. For some words, we need to add just ty or y. तो आपको इन वर्ड्स को लास्ट में यूज करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, ऑनेस्टी, तो यहाँ पे सुटेबल वर्ड्स कौन सा होगा, टी वाई, यहाँ पे सिर्फ वाई आएगा, ओके, क्योंकि ऑनेस्टी मतलब आपको क्या है, इसमें जोड़ना है पीछे से वर्ड्स को, जो संज्ञा को जोड़कर, मतलब इन वर्ड्स को जोड़ करके आपको संज्ञा बनानी है, मतलब नाउन्स बनाने हैं, ओके। जैसे ऑनेस्टी, यहाँ पे क्या आएगा, काइंडनेस, तो यहाँ पे सुटेबल वर्ड्स कौन सा है, नेस, N-E-S, जैसे N-E-S-S, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, काइंडनेस। नेक्स्ट है क्रूअल, क्रूअल में क्या ये सबसे बेस्ट होगा, क्रूअल्टी। तो इस क्रूअल्टी यहाँ पे नाउन्स को बनाने के लिए यहाँ पे क्रूअल्टी यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट है काम, काम, काम में क्या यूज हो जाए, कामनेस। नेक्स्ट है सैड, सैडनेस। आप एक्टिव, एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है, ये आप यहाँ पर मैंने इसके आंसर सारे फिलअप कर दिए अच्छे से, ओके। जैसे ग्रेटनेस, सेंसिविटी और बिटरनेस, चेयरफुलनेस और सिंसेरिटी। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इन वर्ड्स को जब आप कोई पैराग्राफ राइटिंग करते हो, तो इससे क्या है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छे से वर्ड, मतलब अच्छी लगती है, आपके वर्ड्स वगैरह से बहुत अच्छा हो जाता है आपका पैराग्राफ इससे। वर्ड सर्च, देयर आर 12 वर्ड्स hidden in the tables. 6 can be found horizontal and remaining 6 vertical. तो आपको एक बॉक्स दिया रहता है, तो उसमें क्या है, एक हॉरिजेंटल में लाइन, हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में जो लाइन खींची रहती है, तो आपको क्या है उसमें वर्ड्स को फाइंड आउट करने हैं कि जो जिसका मीनिंग बनता हो उन वर्ड्स को देखना है आपको। जैसे ऑल ऑफ देम आर डिस्क्राइब वर्ड्स लाइक गुड, हैप्पी एंड दी The first letter of the word are given below. जैसे फर्स्ट वाला लेटर कौन किससे बनेगा, एस से बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, हास्टी, सो फर्स्ट लेटर किससे बन रहा है, एस से बन रहा है, तो फर्स्ट लेटर हमें मिल गया। नेक्स्ट क्या है, आर, आर नेक्स्ट लेटर, जैसे यहाँ पे रेडी। और इसके बाद ये एंग्री भी मिल गया हमें, और लॉयल्टी भी मिल गया, और क्वाइट भी मिल गया।
तो आपको क्या है इनमें से वर्ड्स को अच्छे से फाइंड आउट करना है। वैसे मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से ट्राई करो इनको आंसर को ढूंढने के लिए। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है रीड। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्सरसाइज दैट फॉलो, देन कंप्लीट द फैमिली ट्री, द डॉग गिवन ऑन द फेसिंग फेस। तो ये क्या है आपको अपने एनसीईआरटी की बुक से करना है। ओके, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट, ये यहाँ पे द डॉग इज वन ऑफ द 11 families that makes up the carnivorous। तो जो डॉग है वो क्या है 11 फैमिली मेंबर्स है मतलब उनके। तो उनमें से क्या है जो जो कुत्ता है वो क्या है मांसाहारी है। कार्निवर्स मीन्स क्या होता है जो मांस खाते हैं। कुत्ता उन परिवारों में से एक है जो कार्निवरस है। और लार्ज ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट, और डॉगी क्या है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तभी हम डॉगी को अपना फालतू बनाया है। क्योंकि डॉगी देखो कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपने देखा भी होगा कहीं सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो वहाँ पे डॉगी को लेके जाते हैं। क्योंकि डॉगी के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, उसकी स्मेल्स स्मेल शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, स्मेल सेंस से वो सब कुछ देख पता लगा लेता है कि कहाँ पर क्या है कैसी चीज़ है मतलब। तो अच्छे से वैसे डॉगी को अच्छे से ट्रेन भी किया जाता है, पर फिर भी डॉगी के पास नेचुरली ये सेंस होता है। ओके, तो वो क्या है डॉगी क्या है, और लार्ज ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट फ्लैश ईटिंग एंड बैकबोन्स एनिमल्स। और वो क्या है फ्लैश ईटिंग मांस खाने वाला है और उसकी बैकबोन होती है। क्योंकि सभी जितने भी जानवर है उनकी सबकी बैकबोन नहीं होती है, तो डॉगी उनमें से एक है जिनकी बैकबोन होती है। इन दिस ग्रुप आर सच वेरी वेराइड एनिमल्स एज बेयर, pandas, raccoon or cats or hyenas, and even seals. The dog or canine family has many wild species like a wolves, fox, coyotes and jackals and wild dogs। तो इनमें से क्या है बहुत सारे हैं जो कुत्ते के परिवार में से है, जैसे भेड़िया, लोमड़ी, क्योट और सियार, और जंगली कुत्ते जैसे जंगली जान, बहुत सारे और भी हो सकते हैं इसमें, और भी वाइल्ड एनिमल्स आ सकते हैं। द डॉग इज द ओनली डोमेस्टिक मेंबर ऑफ द कैनाई फैमिली, कैनिन फैमिली। तो जो कुत्ता है वो सिर्फ एक ऐसा जानवर है जिस जो क्या है जो कहीं जंगली कुत्ते जैसे घरेलू कुत्ते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही है जिसको क्या है हमने क्या बनाया है अपना फालतू बनाया है। तो नाउ एंड देन someone tames the wolf for the coito as a pet। लेकिन कहीं हालांकि कभी कभार मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि भेड़ियों को भी पाल सकते हैं, लोमड़ी को भी पाल सकते हैं और कोयोट को भी पाल सकते हैं। मतलब हो सकता है इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली क्या है हमारा डोमेस्टिक एनिमल्स कौन है डॉगी है। ओके, सिर्फ हम डॉगी को ही मैक्सिमम जहां भी देखते हैं डॉगी को ही डोमेस्टिक बना देखा है। ओके, ऑल मेंबर ऑफ द डॉग फैमिली आर डिसेंडेंट ऑफ वुल्फ लाइक एनिमल विच लिव्ड अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो। लेकिन जो कुत्ते के परिवार के जो सभी सदस्य हैं, वो भेड़िए जैसे जानवर के मतलब वंश के है, मतलब वंश के मतलब जो लगातार उन्हीं से उनका विकास हुआ है 15 मिलियन ईयर्स एगो से, मतलब पहले से ये रहते आए हैं। और फ्रॉम द डिस्टेंस एंसेस्टर द ट्रू डॉग्स ग्रेजुअली डेवलप्ड। जो एंसेस्टर्स मीन्स क्या होता है जो हमारे पूर्वज होते हैं जो दादा दादी मतलब उनसे भी पहले, उनको क्या कहते हैं एंसेस्टर। तो जो दी ट्रू डॉग ग्रेजुअली डेवलप्ड, जो कुत्ते हैं वो क्या है वो आराम आराम से क्या है विकसित होने लगी है मतलब। बट नो बडी नोज द एग्जैक्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डोमेस्टिक डॉग। लेकिन एग्जैक्टली कोई नहीं जानता है जो मॉडर्न जो डॉग है जो हम घर में पालते हैं उनके बारे में एग्जैक्टली कोई नहीं जानता है कि इनके पूर्वज कौन है, मतलब एंसेस्टर मतलब इनके दादा परदादा जो इनकी फैमिली मेंबर जो पहले के वो कौन है वो कोई नहीं जानता है। सेवरल वाइल्ड डॉग्स लुक एंड behave like a domestic dog। कुत्ते and the dingo or wild dog of Australia is one of these। It is possible that the dingo was the tamed dog brought to Australia long ago which then run wild। तो ये भी हो सकता है जो
जो बहुत सारे डॉग है, जैसे पहले बहुत सारे डॉग हो, इससे पहले भी जैसे डिंगो वगैरह जो जंगली कुत्ता है, इन्हीं में से एक हो। ये भी संभव हो सकता है कि डिंगो को एक पालतू कुत्ता था पहले, और जिसे क्या है बहुत पहले सालों पहले ऑस्ट्रेलिया लाया गया था, जो बाद में हो सकता है वाइल्ड हो गया हो, भाग गया हो घर से। तो इसके बारे में हम कुछ सही से नहीं जानते, मतलब बस ये क्या है, सुनी सुनाई हुई बातें हैं, ये समझ सकते हो। ओके, डॉग वर द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमन। और ये तो रियल फैक्ट है, डॉग क्या है, ये इंसानों द्वारा पाला गया पहला जानवर है। परहैप्स टू 20,000 ईयर्स एगो, और शायद ये 20,000 साल पहले से पाला जा रहा है। टेम डॉग वर ब्रॉड फॉर एशिया टू द न्यू वर्ल्ड 5,000 और मोर ईयर्स एगो। डॉग वर फर्स्ट यूज फॉर हंटिंग। और जो जो कुत्ता है वो क्या है, पहले एशिया में इसमें लाया गया था। और कुत्ते का सबसे पहले शिकार हमने डॉगी को पालना क्यों शुरू किया, क्योंकि हम डॉगी क्या है हमारे साथ शिकार करने में क्या करता था, हेल्प करता था। तो इसका यूज शिकार करने के लिए करवाया जाता था। नेक्स्ट है, फाइंड द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड इन द टेक्स्ट एबव। तो आपको क्या है, इनके अपोजिट वर्ड्स को लिखना है। ओके, जैसे एंसेस्टर, एंसेस्टर क्या हो जाएगा, डिस डिसेंस्टर। और नेक्स्ट है वाइल्ड, वाइल्ड का क्या हो जाएगा, टेम। और एंशियंट मीन्स क्या हो जाएगा, डिस। एंशियंट मीन्स क्या हो जाएगा, डिसेंट। एंशियंट मीन्स क्या होता है, प्राचीन। और डिसेंट मीन्स क्या होता है, आधुनिक। नेक्स्ट है नियर, नियर मीन्स क्या होता है, नजदीक। और इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, मतलब दूरी पे होना। और नेक्स्ट है सडनली, सडनली क्या, अचानक से। तो अचानक, अचानक का अपोजिट क्या होगा, ग्रेजुअली। तो मैंने इसके आंसर यहाँ पे फिलअप कर दिया। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट आपको क्या है, इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे द डिंगो इज, तो आपको मैंने इसके आंसर नेक्स्ट पेज पे फिलअप कर दिए। जैसे द डिंगो इज वाइल्ड डॉग, डिंगो कैसा है, वाइल्ड डॉग है। डॉग वर द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमन, द अदर एनिमल्स टेम्ड बाय ह्यूमन एज आर द कैट। तो आपको क्या है, यहाँ पे फैमिली ट्री दिया गया है आपको यहाँ पर। तो क्या है, आपको इसको कंप्लीट करना है। जैसे ये यहाँ पर, ये कौन है, सील है। और ये कौन है, रैकून है। ये कौन है, हाइना। नेक्स्ट है डॉग, और ये कौन से फैमिली से आती है, कैनिन फैमिली से आती है। डॉग कौन से फैमिली के मेंबर है, ये कैनिन फैमिली के। और ये कौन है, पांडा। ये क्या है, बर्फ में रहता है ये पांडा, बहुत ही प्यारा सा होता है। नेक्स्ट है कौन है, बेयर। और ये सब नेक्स्ट है, ये वाइल्ड में, ये वाइल्ड में आते हैं। ओके, वाइल्ड में कौन है, वुल्फ है और फॉक्स है। सबसे पहले कौन है, वाइल्ड वाइल्ड एनिमल कौन कौन से, वुल्फ, फॉक्स। और नेक्स्ट कौन है, क्योटो और जैकल। ये सब कौन है, वाइल्ड एनिमल्स। तो आपको से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं। ओके, तो आप इनको फिलअप कर सकते हो अपने आप से भी। डॉग वर द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमन, the other animals tamed by human are cats, horses, elephant, cows, goat, buffalo, donkey। ये सब आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि इन एनिमल्स को भी हमारे घर में रखा जाता है। तो फर्स्ट एनिमल्स कौन था, लेकिन डॉग। ओके, नेक्स्ट है थिंक द नेम सम अदर सच एनिमल्स। और आप और एनिमल्स को भी देखते होंगे, तो आप उनको भी राइट कर सकते हो। ओके, द न्यू वर्ड्स रिफर्स टू अमेरिका, डॉग वर ब्रॉट देयर फ्रॉम एशिया। जो जो ये कुत्ता है, ये क्या है, ये कहाँ से लाया गया है, ये ये फ्रॉम एशिया से लाया गया है। ओके, सो नेक्स्ट है, आपके लिए यहाँ पर आंसर फिलअप कर दिए। ओके, तो अगर आपको आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया हो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर तो बहुत इजी थे वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आई होप। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या है, मेरे चैनल के डाउट बॉक्स में क्या है, इसको राइट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में। सो दैट विल बी सॉल्व योर, आई विल सॉल्व योर डाउट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।